नमस्कार शैलाताई. नमस्कार केतन. केतनजी, व्हेरी गुड. ओके, तर आज आपण स्पेशल सेशन अरेंज केलेलं आहे तुमच्या सगळ्यांसाठी. आज एक स्पेशल गेस्ट इन्व्हाइट केले, डॉक्टर सुरभी. आणि डॉक्टर सुरभी, वी वेलकम यू. यू आर ऑन म्यूट. अँड ते 15 वर्ष झाले. शी इज बाय प्रोफेशन, शी इज अ प्री नेटल कोच. अँड त्यांचा पर्सनल एक्सपिरियन्स आहे. शी हॅज क्युअर्ड फ्रॉम मेनी थिंग्स. That's a story of her side. And she is from Himachal Pradesh, right, Dr. Surbi? Am I right? Yeah, Himachal Pradesh. ये Yes. ये सो आज योगा आपल्या डेंटल हेल्थसाठी आणि ओरल हायजीन कसं आपल्याला ठेवायचं आहे, नॅचरल आणि हायजीन कसं फॉलो करायचंय, हे मॅम आपल्याला सांगून देतील. आय एम हँडिंग ओव्हर इट टू यू, डॉक्टर सुरभी. वेलकम टू थैंक यू। आवर स्पेशल सेशन. थैंक यू। नमस्ते सबको, मेरा बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम। जी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। जी, सो सॉरी, मैं टेक्निकली बहुत अच्छी नहीं हूँ, इसीलिए। नमस्ते एवरीवन, वंस अगेन वेलकम। आपने इतने समय पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा अपने बारे में यही बताना चाहूँगी। मैं पहले डेंटिस्ट थी। 12 साल की उम्र में मुझे एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ था, जिसके कारण मैं योगा का मुझे सहारा मिला और फिर मैंने उसको हील किया। तो वो एक डेडली ही इन्फेक्शन था, लेकिन मेडिसिन्स तो थी ही, लेकिन जो मेरा इमोशनल बैकलॉग था वो मैंने योगा के सहारे उस समय से रिमूव किया, मतलब हटाया था। और उसके बाद से मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हो गई थी जी योगा के जर्नी के लिए। हालांकि मैंने अपनी मेडिकल एजुकेशन डेंटिस्ट्री में की है, दांतों की डॉक्टर रही हूँ मैं पहले। और अभी उसको मैंने योगा के साथ जोड़ते हुए कुछ आपके लिए आज पेश करने की कोशिश की है। देखते हैं कितना अच्छा लगता है आपको। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर चाहूंगी कि आप प्लीज़ अपने कैमरा ऑन कर लें। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल ये टाइम था आपके पास आने के लिए, क्योंकि मैं 8:30 सो जाती हूँ। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आपके कैमरा ऑन होंगे और हम इंटरैक्ट करेंगे। मैं बिल्कुल बोर नहीं होने दूंगी आपको। हम इंटरैक्टिव सेशन बनाएंगे। मैं कुछ कुछ आपसे पहले पूछना चाहूंगी चीजें, और फिर आप मुझे बताएंगे तो हम आगे चलेंगे। तो ऐसा हम करना चाहेंगे। तो आप रेडी है इंटरैक्ट करने के लिए? तो मुझे थम्स अप दें प्लीज, विद योर कैमरा ऑन। मुझे एक ही व्यक्ति का मिला है, बाकी भी देखना चाहूंगी। रोहिणी जी, पद्मा जी। 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 तो आप कैमरा ऑन कर लें। हम अच्छी बात करेंगे, बहुत फायदे की बात है। और मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगी कि मैंने पास्ट में कुछ इस तरह का काम किया है, जो रेड क्रॉस के साथ भी संबंधित है। हमने कोविड में पैन इंडिया हेल्पलाइन के साथ काम किया था। हम 6 डॉक्टर्स थे, जिसमें से एक योगा टीचर था, जिसमें मैं थी। तो इस तरह के बहुत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है कॉरपोरेट में। रेडिसन ब्लू के साथ भी मैं काम करती हूँ, ऑनलाइन मेरा अपना काम है। तो आज हम इस अनुभव का पूरा फायदा उठाएंगे। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो हमारा ये जबड़ा है, जिसको हम जॉ बोलते हैं, ये सिर्फ एक मसल नहीं है। ये पूरी बॉडी के साथ पूरा ओरल कैविटी जो है, ये सारा कनेक्टेड है। यहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके पेट के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेटेड है, हार्ट के साथ रिलेटेड है। जी। तो मेरी आवाज सही है? सब सही है? मैं आगे चलूं? रोहिणी जी एंड पद्मा जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ थम्स अप। तो और यही नहीं, यहाँ की जो अनाटमी है, मतलब यहाँ की भगवान ने जो रूपरेखा बनाई है ना, वो हमारे पेल्विक फ्लोर, हमारे जो नीचे यहाँ वाला एरिया है, हिप बोन है,
इसके साथ एनाटॉमी इस तरह मैच करती है, ये एक दूसरे को ऐसे मिरर इमेज के तरह वो करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। यहाँ कुछ प्रॉब्लम होता है मतलब मेरे जॉ में, तो ये यहीं का प्रॉब्लम नहीं है, ये नीचे वाले हिप जॉइंट में भी आता है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, म्यूकोस्केलेटल प्रॉब्लम, जैसे म्यूकोस्केलेटल प्रॉब्लम वो होते हैं जिनमें हड्डियों की प्रॉब्लम होती है या पोस्चर की प्रॉब्लम होती है, वो बहुत सारे जॉ के साथ रिलेटेड है ना अचंभे की बात। तो अभी देखते हैं कैसे होता है। अच्छा मुझे ये बताइए, कितने लोगों का जॉ इस समय रिलैक्स्ड है? कितने लोगों के दांत आपस में मिले हुए हैं या अलग है इस समय? आपकी टंग पोजीशन कैसी है इस समय? बस अवेयरनेस दीजिए। आप मुंह से सांस ले रहे हैं या नाक से? चेक योर सेल्फ। मैंने तो किया आपको चेक। नाक से ले रहे, अवेयरनेस आने के बाद नाक से ले रहे हैं, पर कुछ लोग मुंह से भी ले रहे थे अभी। आई वोंट पॉइंट आउट। तो ये जो चीजें है, ये सारी बॉडी के साथ रिलेटेड है, ये सिर्फ जॉ तक नहीं रहती सीमित। ये हमारी हैबिट्स क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाती है। तो कोई भी जो स्ट्रेस है हमें महसूस होता है, मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, मैं कैमरा की तरफ नहीं देख रही हूँ स्क्रीन में, तो जस्ट आई एम सो सॉरी इफ आई एम नॉट एबल टू डू दैट, बट आई फील दैट आई कांटेक्ट काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। तो ये मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि जो आपका जॉ, जो स्ट्रेस है, सबसे पहले कहाँ आता है आपकी बॉडी में? टाइट जॉ ना। आपने देखा होगा, कभी हम बहुत गुस्से में होते हैं तो हमारा जॉ ऐसे करते हैं ना, नेचुरल रिफ्लेक्स है, भगवान ने दिया है, ऐसे करते हैं, है ना। वो गुस्सा यहाँ स्टोर हो जाता है कहीं ना कहीं, मसल्स में, एनाटॉमी में स्टोर हो जाता है। बहुत सारी और डिसरेगुलेशंस हैं, नॉट ओनली दिस एंगर। मैनी ऑफ टाइम्स हम अपनी बात कह नहीं पाते जिस तरह हम कहना चाहते हैं, हम बहुत सोचते हैं। वो कहाँ स्टोर होती है? जॉ में और हिप जॉइंट एरिया में, इन मसल्स में। मैं प्रेग्नेंट वीमेन के साथ भी काम करती हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक रहता है कि हमारी इमोशंस यहाँ स्टोर्ड है। अभी इस समय आप देखें, अगर आप बैठे हैं, क्या आपके हिप जॉइंट वाले मसल्स रिलैक्स्ड हैं या थोड़े से तनाव में हैं? यू वुड लाइक टू आंसर? अभी एक सांस लें, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें और थोड़ा रिलैक्स हो जाए अपने जॉ को, अपने शोल्डर्स को। अभी ध्यान दें, क्या अभी थोड़ा फर्क है हिप जॉइंट मसल्स में? हाँ? जब हम अवेयरनेस लेके जाते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। और ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है बॉडी का, जब भी हम स्ट्रेस, थोड़ा सा भी स्ट्रेस आता आने लगता है तो हम जॉ में ले लेते हैं उसको। सो विच इज अ वेरी वंडरफुल मैकेनिज्म गिवन टू अस बाय गॉड, है ना। तो जब जॉ में स्ट्रेस आता है तो व्हाट हैपन्स, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो चालू हो जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? मतलब मैं बीच में मेडिकल टर्म्स यूज करूंगी लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यही होता है कि जब हमें जब कोई फियर होता है या कोई हमारा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो बॉडी हमें रेडी करती है उसको फेस करने के लिए। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारा जो मुंह है वो ड्राई हो जाता है, जॉ क्लेंच्ड हो जाते हैं ऐसे दिखे, और कंधे ऊपर हो जाते हैं और आंखें बाहर हो जाती, बहुत कुछ और होता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, हाउ मच स्ट्रेस वी आर फेसिंग। सो आई एम नॉट सेइंग ये रोज होता है, बट थोड़ा सा हम महसूस करते हैं इसको अननोइंगली। आपने देखा होगा, हम इंस्टाग्राम देखते हैं ना कभी, तो हम ऐसे होते हैं। हैव यू नोटिस योर सेल्फ समटाइम? वी आर नॉट फ्री, वी आर टाइट, and where it stores in our body somewhere, starting from jaw. तो ये सारा कार्डियोवेस्कुलर मीन्स दिल के बीमारी के साथ भी रिलेटेड है। वो कैसे है, अभी हम थोड़ा और इसको खोलते हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी तक ठीक है? सिंपल सी बात की मैंने, समझ में आई है ना?
हाँ, ये हमने खुद पे टेस्ट किया। अभी जॉ एनाटमी थोड़ा सा हम ऐसे देखते, इतना ज्यादा नहीं जाना है इसमें। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो मसल है, ये देखिए, ये वाला जॉइंट है, ये कान के आगे होता है। ये देखिए, ये कान के आगे एक जॉइंट होता है आपका। आप हाथ लगाएं और खुद महसूस करें इस डायग्राम को, थोड़ा ज्यादा नहीं, ध्यान दें। यहाँ पे खोलें और मुंह बंद करें। हिल रहा है ना? तो ये जो सबसे एक्टिव जॉइंट है बॉडी का, क्योंकि ये हमें स्पीच भी दे रहा है, हमारी जॉ नीचे हो रही है, और ये हमें खाने के लिए भी हेल्प कर रहा है। और इसके संबंधित जो मसल है वो मैसेटर मसल है, चंक मसल है। यहाँ पे उसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है, समवेयर हियर, ऐसे ऊपर से नीचे रन करता है, ऐसे ऐसे, मतलब इस तरह ये पूरी जॉ को ऐसे कवर करता है, ये मैसेटर मसल। और जो आपकी जीभ है, और यहाँ एक हड्डी होती है जिसने जीभ को होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये सारे मसल्स आपके, मैसेटर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है बॉडी का। आप देखिए, छोटा सा ये जगह हमारा कितना बड़ा काम करता है। अब अगर आपके ये वाले मसल, ये वाला जॉइंट, या ये वाली हड्डी, या आपकी टंग तनाव में है, तो वो क्या होगा, आपकी ब्रीदिंग पे असर डालेगा। आपकी जो सांस होगी वो शॉर्ट होगी, रिस्ट्रिक्टेड होगी। जो अभी शास्त्रों में क्या लिखा है, जो रिस्ट्रिक्टेड सांस होती है उससे उम्र कितनी होती है, लंबी होती है या छोटी होती है, आप बताएं। शशिकांत जी, आप बताएं। छोटी होती है। सुना नहीं लेकिन मुझे मैंने तो ऐसे ही बोला। आपने बोला, मुझे सुना नहीं। अनम्यूट करिए। छोटी होती है ना? हाँ, ये हमने सबने सुना है कि जैसे हमारी सांसें छोटी होती है, वैसे हमारी उम्र भी छोटी होती है। क्योंकि हम जल्दी लेते हैं सांस, इसलिए। तो हम गिन के आए हैं, वी हैव काउंटेड ब्रेथ्स ऑन द प्लैनेट। तो सिर्फ एक इस स्ट्रेस की वजह से, अब हमने इसको खोलना कैसे है, हमें इसे करना क्या है, हम एंड में ये भी बात करेंगे। हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, हमारा पोस्चर। आजकल हमारा पोस्चर ऐसा हो गया है, आगे को झुका हुआ, कंधे टाइट, है ना, या ऊपर। तो कंधे टाइट या ऊपर होते हैं, तो हमारी जो अनाटमी है पूरी जॉ की, ये जॉ, ये भी कॉम्प्रेस हो जाती है। ये कॉम्प्रेस या टेढ़ी होती है। तो ये अभी नीचे एक डायग्राम है, मैं आपको दिखाती हूँ। वो काफी नीचे है, वो बाद में बात करते हैं। ये वाला देखिए, इसको मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। जब भी हमारा पोस्चर, ये देखिए थर्ड वाला डायग्राम देखिए, जब हमारा पोस्चर ऐसा है ना, क्योंकि आजकल हम क्या देख रहे हैं, इंस्टाग्राम। तो हमारा पोस्चर नीचे हो चुका है। तो हमारी ये वाली हड्डी जो है वो ऐसे नीचे को, ये ऊपर हो गई है। और ये आगे वाला हड्डी का हिस्सा जो है ऐसे होता है, अगर तो वो ऐसे हो गया है। ठीक है, तो अब आप क्या समझ पा रहे हैं, उसके जो आसपास के मसल्स हैं उनको क्या होगा, वो भी नीचे हो जाएंगे, या उनकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, है ना? सिंपल टू अंडरस्टैंड। और भी काइफोसिस हो जाएगा। काइफोसिस ये होता है पीछे ऐसे कर्व हो जाना स्पाइन का। तो ये और भी एनाटॉमी डिफरेंट हो जाएगी। फिर हमें क्या होंगे पीछे, बैक पेन। फिर हम क्या बोलते हैं, हमें बैक पेन हो रहा है, इतनी छोटी एज में भी बैक पेन शुरू हो गया है, क्योंकि हमारा पोस्चर रॉन्ग है। क्योंकि हमने वो मतलब दिस इज स्पाइन ऑफ कोर्स, लेकिन वो शुरू कहाँ से होता है, आपके इन्हीं जॉइंट से शुरू होता है। फिर वो यहाँ आते हैं मसल्स, इनको कनेक्ट करते हैं। यहाँ से लोअर स्पाइन कनेक्ट होती है, लोअर स्पाइन से पेल्विक हिप जॉइंट कनेक्ट होता है, डायफ्रम कनेक्ट होता है। डायफ्रम होता है यहाँ पे, मतलब जो आपका ये वाला एरिया, लंग्स के नीचे एक मसल की इस तरह की डोम शेप्ड मसल होता है। जब हम ब्रीदिंग करते हैं ना अंदर, तो वो ऊपर की ओर सक होता है। जब हम ब्रीद आउट करते हैं वो नीचे हो जाता है। तो जब ये ऑल्टर्ड होता है, तो आपका जो डायफ्राम है वो भी शैलो हो जाता है, वो पूरी तरह ऊपर और नीचे नहीं जाता है। तो पूरा एनाटमी नीचे तक, आप मान सकते हो, यहाँ तक नहीं रहती ये प्रॉब्लम, ये आपके टोज तक जाती है। आपके टोज में आर्थराइटिक कंडीशंस डेवलप होने लग जाती है। मतलब आपका एक स्ट्रेस वहां तक जा रहा है।
ये मेरा कहने का मतलब है। मैं अभी इसको दोबारा वहीं आती हूँ और हम वहीं से जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं पे बात करते हैं। माउथ ब्रीदिंग एक बहुत बड़ा स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। माउथ ब्रीदिंग मतलब कि मुंह से सांस लेना। रात को स्पेशली आपने देखा होगा बच्चे ऐसा करते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं ना, तो आप देखिए उनको माउथ ब्रीदिंग क्यों है। दीज डेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ब्रेसेस लगा लेते हैं फटाफट और बहुत सारे ऐसे इलाज कर लेते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है। लेकिन वो माउथ ब्रीदिंग क्यों करें? उनसे उनको नींद नहीं आ रही है, स्लीप एपनिया हो रहा है, मतलब जिसके लिए तृप्ति जी बात करते हैं आपके साथ स्लीप के बारे में, राइट? तो पहले उनकी ब्रीदिंग ही ठीक नहीं है। ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं है तो उनकी ऑक्सीजन नहीं जा रहा है सेल्स में, तो उनके बॉडी स्ट्रगल कर रही है ब्रीथ। उससे उनका सर्कुलेशन पुअर हो गया है। एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं आ रहे हैं बॉडी में इनफ। नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं आ रहा है जो फिर उसका वैस्कुलर हेल्थ, जो मतलब आर्टरीज में जो आपके ब्लड वेसल्स है ना, कोशिकाएं हैं, उनमें अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। सेल्स इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं गैसेस को, तो वो वहां तक अफेक्ट हो रहा है माउथ ब्रीदिंग से। तो ये माउथ ब्रीदिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बच्चों में होता है आजकल। और उसका कारण अगेन वही है, अगर तो वो शुरू से है तो अगेन मदर के लाइफस्टाइल पे इफेक्ट से वो होता है। कई बार क्लाइमेट और वेदर की चेंज से होता है। एडिनॉइड्स आपने सुना होगा बच्चों में। तो जब भी कोई माउथ ब्रीदिंग करे तो आपको अलार्म लेना है कि ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है और ये ट्रीटेबल है, ये रिवर्सेबल है। इसकी एक्सरसाइजेस होती है। अब आपकी जब माउथ ब्रीदिंग हो रही है तो ऑक्सीजन कम हो रहा है। ऑक्सीजन कम हो रहा है तो आपका सिस्टम बोल रहा है कि कोई तो अलार्मिंग बात है, एक्टिवेट हो जाओ वॉचमैन की तरह। तो वॉचमैन की तरह एक्टिवेट होके सिंपैथेटिक मोड में चला जाता है। सिंपैथेटिक मोड क्या है? जिसमें आपका माउथ ड्राई है, डाइजेशन स्लगिश हो गई है, मतलब भूख ही नहीं लग रही है। आपने देखा होगा जब आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, कभी बहुत ऐसा महसूस हुआ हो तनाव, तो ये सब होता है ना? दिल कितने जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि वो कंपनसेट कर रही है बॉडी। बॉडी उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रही है। किडनीज में से कॉर्टिजोल लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ब्रेन का एक हिस्सा पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे जो होता है ना एक ग्लैंड, वो मास्टर ग्लैंड होता है, वो पूरे हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है। वो उसको सिग्नल देता है कि कुछ डेंजर हो रहा है, जस्ट चेक इट। तो वो चेक करने के लिए हॉर्मोन्स रिलीज कर देता है। वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, वहां थायराइड की भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। वो इम्बैलेंस होने से किडनी बोलती है कि ओके रिलीज कॉर्टिजोल टू कंपनसेट फॉर द स्ट्रेस। ACTH हार्मोन होता है। तो वो हार्मोन रिलीज करके बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म में आ जाती है कि चलो किसी तरह बॉडी को, हार्ट को बचाना है, लंग्स को, इंसुलिन, सब ऑर्गन्स को बचाना है। लेकिन उसका हमें कॉस्ट पे करना पड़ रहा है। वी वर टॉकिंग अबाउट माउथ ब्रीदिंग। तो माउथ ब्रीदिंग से इतना कुछ हो सकता है। तो आपने अपने घर में बच्चों को चेक करना है, अगर वो माउथ ब्रीदिंग कर रहे हैं तो वो रिवर्सिबल है। और वो डेंटल डिजीज नहीं है, वो रेस्पिरेटरी इशू है ना? स्नोरिंग रेस्पिरेटरी इशू है। स्नोरिंग से क्या हो रहा है? माइक्रोबैक्टीरिया जो माउथ के हैं वो चेंज हो रहे हैं। वो उन्होंने जो आपके फूड को जब आप अंदर लेते हो खाने को, उनको किल करना था, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वो किल नहीं कर पाएंगे। वो इन्फेक्शंस जल्दी होने लगेंगी, आप देखेंगे जल्दी गट इन्फेक्शंस होने लगेंगी। गट इन्फेक्शंस मीन्स सम, मतलब जैसे थोड़ा सा पानी बाहर पिया, थोड़ा खा लिया, तो सिम्टम्स होने लगेंगे, लूज मोशन हो गया या कुछ भी ऐसी इश्यूज हो गए। फटीग जल्दी होगा जो माउथ ब्रीदिंग भी करेगा, या जो, ऑफ कोर्स ये सारा चेन है जो भी हम बात करें, इट्स लाइक अ चेन, एवरीथिंग इज रिलेटेड। स्लीप इज रिलेटेड विद इट, योर सिंपैथेटिक हार्मोन इज रिलेटेड विद इट। जैसे हमने बोला कॉर्टिजोल इंक्रीज होगा ज्यादा बॉडी को कंपेंसेट करने के लिए। फिर आपके मुंह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं मुंह में, है ना? नोज में, माउथ में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। तो यहाँ पे कुछ 5-6 तरह के एंजाइम्स है जो सिक्रीट होते हैं जब हम खाना खाते हैं। तो ये वाले एंजाइम्स सारे ऑल्टर हो जाते हैं। कुछ एंजाइम्स हमारे कार्बोहाइड्रेट को, ब्रेड खाया, रोटी खाया, चावल खाया, उनको डाइजेस्ट करने के लिए है। कुछ इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, कुछ फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए है। तो इस तरह के सारे एंजाइम्स का बैलेंस ही बिगड़ जाता है जब हमें क्रॉनिक स्ट्रेस, ओरल माउथ ब्रीदिंग, इस तरह की जो भी हम प्रॉब्लम्स है और आगे भी बात करें, ये सब
होने लगते हैं। अच्छा, अभी यहाँ तक नहीं रहता, जब भी हमें कोई माउथ में पेरियोडोंटल डिजीज, अब पेरियोडोंटल डिजीज होता है गम्स का पीछे नीचे खिसकना। आप देखते हैं कई बार स्मोकिंग में ऐसा होता है, कोई ज्यादा अल्कोहल पीता है उसमें होता है, अगर कोई कुछ भी नहीं ले रहा है तो डायबिटिक कंडीशंस में ऐसा होने लगता है कि आपके जॉज नीचे होने लग गए, खून निकल रहा है। अब वो सारा चेन अगेन जॉ तक नहीं रहता है, पूरा बॉडी कनेक्टेड है। वो बैक्टीरिया जो यहाँ पे गम्स में इकट्ठे हुए थे इन्फ्लेमेशन में, इन्फ्लेमेशन मीन्स स्वेलिंग जो आई है ना, गम्स में, उससे वो सारा ब्लड सर्कुलेशन में जाने लगता है। और वहाँ से आपकी जो अगेन माइक्रोबायो एंजाइम और उसका एनवायरनमेंट है वो सारा चेंज होने लग जाता है बॉडी में। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। कई लोग ना रात को ग्राइंडिंग करते हैं, आपने देखा होगा, और हम बड़े लोग, हम मदर्स ऐसा समझते हैं कि वो पेट में कीड़े हैं। आपने सुना होगा कि ऐसे ऐसे जॉ क्लेंचिंग हो रही है साइड बाय साइड, या फिर ऐसे कोई जोर से ऐसे अपने जॉस को दबा रहा है। तो वहां पे हमें अलार्म होना है कि उसके पास इमोशनल इश्यूज हैं। इट इज नॉट जस्ट गट बैक्टीरिया विच इज ऑल्टर्ड, उसके पास कोई इमोशनल इश्यूज हैं, या तो उनके अंदर एंगर छुपा हुआ है या कोई और इमोशन जो वो नहीं बता पा रहे हैं। बिकॉज स्पेशली ये फीमेल्स में बहुत होता है, हमारी सोसाइटी में फीमेल्स में बहुत होता है। हम लोग कोई कोई चीजें अनसेड, वी डोंट वांट टू हर्ट पीपल, वी जस्ट एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्ट एंड दे गेट समवेयर हेयर। और फिर वो रात को अपने, जब हम, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, तो हम वो उसको क्लेंचिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। कई लोग तो, ये तो कुछ ज्यादा एक्सट्रीम है, टैपिंग इतना कॉमन नहीं देखा गया, लेकिन ये क्लेंचिंग और ग्राइंडिंग आप कह सकते हो कि 1 आउट ऑफ 5 होता है, इतना important है ये। तो अगर अब आप अब से ध्यान देना शुरू करें तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि ओके, डोंट जस्ट गिव एल्बेंडाजोल टू योर चाइल्ड, और आप अपने घर में वो जो पेट के कीड़े मारने वाली दवाई है, सिर्फ वो ही नहीं काम करेगी। यहाँ पे इससे डीपर रीजंस हैं जो वी हैव टू लुक फॉर। ये वेगस नर्व होती है, ये येलो वाली ना, छोटी सी मैं आपको बताती हूँ। ये डायग्राम इस साइड आएगा, ये येलो वाला आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा डायग्राम में ना, ये येलो सी एक दिख रही है नर्व, ये जहां मेरा एरो घूम रहा है ना, यहां से लेके ब्रेन से लेके सारे नीचे ऑर्गन्स तक कनेक्टेड है। इवन हायर्ड बोन और टंग में भी जाती है ये, जॉ में भी जाती है, और लंग्स में, ये ऑर्गन्स में, सारे ऑर्गन्स में जाती है। तो मतलब जब आपकी स्ट्रेस हो रही है तो आपको ये सारे ऑर्गन्स में अफेक्ट कर रहा है ना। जॉ टाइट है तो पूरे ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं आपके। हाँ, मतलब जब आपकी सांस कम आएगी, आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज होंगे, या स्नोरिंग, खराटे लेंगे, या माउथ ब्रीदिंग कोई कर रहा होगा तो उसकी नींद पूरी नहीं होगी। उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, बीपी, बहुत इजीली संभावना है कि आप 1 महीने 4 महीने बाद बीपी, हाई बीपी डेवलप कर सकते हैं। एरिथमियाज और स्ट्रोक ये थोड़े लेटर स्टेजेस में आता है, इसको हमें जरूरत नहीं है करने की। मतलब अगर आपकी जॉ मसल्स सॉफ्ट है तो आपकी पूरी बॉडी, नर्वस सिस्टम पूरा रेगुलेटेड है, तो आपका रिलैक्स जॉ स्लो ब्रीदिंग कर रहा है। अगर आपका जॉ क्लेंच्ड है तो आपका ब्रीदिंग भी फास्टर हो रहा है, उससे आपकी फिर से वही साइकिल चालू हो रहा है, कॉर्टिजोल रिलीज हो रहा है ना, जो भी मैंने अभी बात किया। तो आपका नर्वस सिस्टम ही डिसरेगुलेटेड हो गया है अगर आपका जॉ टाइट है। अगर आपका जॉ रिलैक्स्ड है, स्माइलिंग है, facial muscles are active, though you are sending a signal to the whole body to relax. So the easiest way to relax your nervous system is to smile, Good. Okay. isn't it? And smile is, ऐसा बोलते थे ना, it is very reflective. If you give a smile, it will come back to you. जॉ एंड गट कनेक्शन भी, गट मतलब आपके पेट के हॉर्मोन्स भी इसी तरह से, मैंने जैसे बताया, एंजाइम्स है। अगर आपका माउथ, ओरल हाइजीन की आप हम बात करें, अगर
अगर हमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चेंज हो जाएंगे, अगर हमारी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं होगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इन्फेक्शन से ओरल हाइजीन अच्छी नहीं होगी। ये है कि हम इसमें थोड़ा सा मैं आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव लेके आऊंगी। आपने देखा था जब हमारे एटलीस्ट हमारे एक जनरेशन पहले हम लोग नीम का दातुन यूज करते थे, है ना? कितना कॉमन था। और आजकल ये लुप्त हो गया ऑलमोस्ट। पीपल आर कमिंग बैक अगेन। हाँ, वेस्ट से आता है, जब यूएस के कंपनीज इसको प्रमोट करते हैं तो हम एकदम अलार्म हो जाते हैं, तब हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम उस पे ऑलरेडी काम कर रहे थे। हल्दी की स्टेम से या नीम की दातुन से ऑलरेडी हम एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स दे रहे थे माउथ को, और हमने वो छोड़ दिया है। आई वुड से अगर आप आयुर्वेदा में बिलीव करते हैं तो आप उसको जारी रखिए और ब्रश भी जारी रखिए, क्योंकि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करेगा, वो नीम का वो सहजता से हो जाएगा, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो नॉट ओनली दैट, उससे हमारी ओरल हाइजीन जब रहती है ना मॉर्निंग में या आफ्टर एवरी मील, जब हम वॉश करते हैं अपने माउथ को, नॉट विद दोज हार्श केमिकल बेस्ड माउथ वॉशेस, जस्ट विद नमक का पानी एंड टर्मरिक। अगर आपको लगता है टर्मरिक मतलब हल्दी का पाउडर वो पीला कर रहा है, तो आप हल्दी रहने दे सकते हो, और नमक के पानी से थोड़ा यू कैन वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो नमक होता है वो एक्सट्रैक्ट करता है बाहर की तरफ ऑस्मोसिस इफेक्ट के साथ, तो आप नमक हमेशा नहीं यूज करें। एक दो दिन करें फिर ड्रॉप कर दें, जस्ट ल्यूकवार्म वाटर के साथ वॉश करें। कई बार लेमन वाटर से वॉश करें माउथ को। लेमन भी बहुत ज्यादा नहीं यूज करना है, क्योंकि वो इरोड करता है इनामल को। इनामल फर्स्ट लेयर होती है आपके दांतों की। तो इस तरह की आप नेचुरल जो चीजें हैं, है ना, ये सब हम ब्रश के साथ साथ, ब्रश छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि नीम के कुछ नुकसान भी थे। वो ब्रश जो है वो गम्स के अंदर तक पूरी क्लीनिंग नहीं कर पाता है, या आज की डेट में हम वो उतनी पेशेंस के साथ कर नहीं सकते हैं, ये भी एक फैक्ट है। तो ये हमारा एंजाइम्स रेगुलेट करेगा, और उस एंजाइम से आप देखेंगे आपकी जो डाइजेशन है, आपकी जो अग्नि है, जठर अग्नि है, जो पेट की अग्नि है, वो सारी यहाँ से सीधा स्टमक में जाती। तो यहाँ से अगर वो सब सही होगा तो वो फिर उस तरह के हॉर्मोन्स रिलीज करेगा, उससे आपकी नींद भी बैलेंस होने लग जाएगी। तो इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड, है ना? वो पेट, वो जो चूइंग जो है वो अगर आपकी तेज होगी तो आपकी डाइजेशन भी हैम्पर्ड होगी, फूड अनडाइजेस्टेड रह जाएगा। मोटिलिटी मतलब वही कि जो ऐसे चर्निंग इफेक्ट होता है इन पाइप्स का, कितनी लंबी पाइप है ये, है ना, इसका चर्निंग इफेक्ट कम हो जाएगा, या फिर उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सेल्स को। तो वी डोंट वांट टू पुट दैट स्ट्रेस टू अवर इंटेस्टाइन्स, सो वी वांट टू enjoy food right when we see it, ना? मतलब जब हम देखें फूड तो हमारे एंजाइम्स ऑलरेडी वर्क करना शुरू हो जाते हैं। तभी तो हम हाथ से खाते थे, मैं तो अभी भी हाथ से खाती हूँ राइस और वो, तो थाली में अच्छे से लेके, क्योंकि वो हमारे टच से, फूड की टेम्परेचर से आपके हॉर्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। आपका सलाइवरी ग्लैंड टाइलेज एंजाइम रिलीज करता है, जिससे आप ऑलरेडी उसको ल्यूब्रिकेट करने के लिए रेडी हो गए हो। ल्यूब्रिकेट मतलब उसको लिटिल वाटरी पोर्शन, फ्लूइड पोर्शन फूड में ऐड कर रहे हो अपने एंजाइम्स के साथ, और आपकी डाइजेशन यहीं पे शुरू हो गई है, यहाँ जाके नहीं शुरू होगी। जितना आप स्लो खाएंगे वहीं से वो डाइजेशन शुरू होगी अच्छी, और वहीं उतनी अच्छी अग्नि बनेगी आपके पेट में। ग्रेट। थोड़ा थोड़ा बात कर रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं। और भी डिटेल बात कर सकते हैं इसमें, अगली बार करेंगे। यस, वो यही बात है जो मैंने अभी बोली। मॉडर्न साइंस इसको फेजेस में बोलती है कि हमारे मुंह में इतने फेजेस होते हैं डाइजेशन के। पर हमें पहले से ही मालूम है आयुर्वेदा में हमारे इंडियन सिस्टम को, और हम वो पहले से ही हम अग्नि के रूप में और बहुत सारे अलग तरीकों में एक्सप्लेन करते हैं। तो वही है, अगर हमारी च्यूइंग भी इफेक्टिव होगी तो हमारा पैरासिम्पथेटिक सिस्टम ज्यादा एक्टिवेटेड रहेगा। अगर अगर हमारी
क्लें दिस, या मतलब रश्ट सी वो होगी, मूवमेंट्स जल्दी जल्दी वाली होगी। तो डाइजेस्टिव जूसेस भी इम्पेयर्ड होंगे, प्रॉपरली नहीं बनेंगे। वो नहीं बनेंगे तो अगेन सिंपैथेटिक मोड में जाएगा सिस्टम। तो आप देख रहे हो छोटा सा एक ये कैविटी है, बट कितना कुछ इसमें लिंक्ड है। बोरिंग तो नहीं लग रहा है? लग रहा है बोरिंग? तो हम एक्टिविटी करेंगे ना। नहीं लग रहा है? शशिकांत जी आप बताइए। थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, आउट ऑफ द वे जा रहा है ना? नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं थोड़ा मजाक भी करते रहती हूँ ऐसे। हाँ, ये मैंने बात किया अभी। जैसे कि हमारी ये सारे मसल्स अगर रिस्ट्रिक्टेड होंगे, तो हमारा डायफ्रम, ये वाला जो पोर्शन है, ये ना एकदम से ऐसे मिरर इमेजेस हैं ये एक दूसरे के। ये ऐसे बैठा हुआ है, नीचे वाला पेल्विक ये ऐसे बैठा हुआ है, इसकी एनाटॉमी इस तरह की है। तो ये सारे जो है फिर अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, आपकी ब्रीदिंग भी छोटी छोटी होगी। तो हमने मतलब हमारा सेल्फ चेक क्या है, कि हमने ये चेक करना है कि हमारे घर में तो नहीं है ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने जॉ टेंस रख रहा है, माउथ ब्रीदिंग कर रहा है, जिसके गम्स हेल्दी नहीं है, जिसके लूज है टीथ, या जिसमें बच्चे ऑफन ऐसा करते हैं कि वो टंग स्क्रैपिंग नहीं करते हैं, मतलब टंग साफ नहीं करते हैं, या टूथब्रश से ही करते हैं। वो नहीं करना है, बिकॉज आपके टूथब्रश में वो जो कोटिंग है, जो टंग पे कोटिंग है, उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रिसल्स पे लग जाएंगे। ब्रिसल्स पे फिर आपके दांतों में आएंगे, तो वो फिर से चेन चलता रहेगा। आपने कॉपर का वो जो स्क्रेपर होता है वो यूज करना है, और आयुर्वेदा इसको प्रमोट करता है। क्योंकि कॉपर जो है वो, उसमें कुछ मेटालिक आयंस होते हैं जिसको न्यूट्रल कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की टॉक्सिसिटी को। इतना पावरफुल छोटी छोटी चीजें हैं। थोड़ा सा और बात बस, और फिर हम एक्टिविटी करने लगे हैं। अब ये अगर आपके आसपास कोई प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, या आपके घर में कोई ऐसा है व्यक्ति, तो उनको आपको जॉ रिलैक्सेशन जरूर बात करना है, या उनको ये प्रैक्टिस में रखना है। क्योंकि अगर आपका जॉ रिलैक्स्ड होगा, तो ये कहीं ना कहीं आपके लेबर में हेल्प या स्ट्रगल बन जाएगा, अगर जॉ रिलैक्स्ड होगा या टेंस्ड होगा। क्योंकि पेल्विक फ्लोर मसल्स टाइट हो जाएंगे तो वो इस तरह जकड़ जाते हैं। और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में, मैं 3 साल से, ऑलमोस्ट 2.5 साल से प्रेग्नेंट फीमेल्स के साथ काम कर रही हूँ। जब भी जो आते हैं वो पेल्विक फ्लोर उनका बहुत टाइट होता है। और आजकल हमें हर तरह की पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर्स हैं, पीसीओडी पीसीओएस हर घर में है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स और ये सब चीजें ना। और फिर फर्टिलाइजेशन में भी इश्यूज आ गए हैं, क्योंकि पेल्विक फ्लोर मसल्स को हमने ऑक्सीजन ही नहीं दिया अच्छे से। तो जॉ सॉफ्ट होगा तो नीचे वाले मसल्स भी सॉफ्टर होंगे। हाँ, अगेन वही बात है, टंग भी हार्ड हो जाती है। टंग की सही पोजीशन क्या है, एनी गेस? कहाँ होनी चाहिए टंग? बताइए प्लीज। प्लीज पार्टिसिपेट, हम अब ये बहुत सारी और बात करेंगे। बात नहीं करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। टंग की सही पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, एनी गेस? आप वाइल्ड गेस दीजिए। बताइए। नो नो, ट्राई ट्राई भी नहीं करना चाहेंगे? सुना नहीं मुझे। अच्छा, मुझे सुनाई नहीं दिया। क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी दूर है। तृप्ति जी, आपको सुनाई दिया है तो आप प्लीज मुझे हेल्प कर दें। जी शैलाताई ऐकू नाही येते आवाज. मला पण नाही समजलं, मुझे भी नहीं समझ में आया. क्या बोल रहे थे? आवाज थोड़ी, कैमरा थोड़ा पास में लेके आ सकते हो? जे दात आहेत त्याच्या मध्ये दातांच्या मध्ये? खालचा जो जॉ आहे त्याच्यामध्ये असलं पाहिजे. हाँ, बिलो योर लोअर पैलेट, या लोअर लोअर। टीथ साइड, या. हाँ, मुझे समझ में आया थोड़ा सा जो आपने बोला अभी। हाँ, दांतों का सही पोजीशन
पैलेट के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे भी बहुत बड़ा फिनोमिना है, बहुत बड़ी साइंस है इसके पीछे। तो हम कितना मर्जी इसके अंदर जाते रहें, वी कैन टॉक एंडलेस अबाउट इट, है ना। यहाँ पे ऊपर लगाने से आपका जो पाइनियल ग्लैंड है वो एक्टिवेट होता है। तो योगीज अगर आपने कोई सुना हो तो वो पैलेट पे लगा के रखते हैं, आप सेंटर्ड फील करते हो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो कभी भी इजीली एनवायरनमेंट से। तो कभी आप बाहर जाएं, आपकी कोई टॉक है या आपने कहीं पे बहुत स्थिरता इस्तेमाल करनी है, बच्चों के एग्जाम्स है, तो उनको बोलिए टंग के ऊपर, पैलेट के ऊपर, ऊपर वाली तालू के ऊपर टंग लगाएं और डीप ब्रीदिंग करें, है ना। तो दिस वाज अ गुड टेक अवे आई थिंक। हाँ, हमारी लाइफ में एक बैलेंस होना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भवति दुःखः। तो जब हम बैलेंस रखते हैं अपने खाने में, अपनी एक्सरसाइज और मूवमेंट में, आसन में, कोई भी प्रैक्टिस में, हमारे विचारों में, हमारे स्लीप और वेक साइकिल में, मतलब सही समय पे सोना, सही समय पे उठना, जैसे कि सूर्य का रिदम है उस तरह, तो हमें दुख से हमें मुक्ति मिलती है। तो इसी तरह जब हम धीरे धीरे चबाते हैं फूड को, तो उसमें ज्यादा एंजाइम चला जाता है, वो लिक्विफाई हो जाता है, तो आपके जो इंटेस्टाइन है उनकी उम्र बढ़ जाती है। ठीक है। आजकल गट ऑपरेशंस भी बहुत हो रहे हैं ना, 50 60s में आते ही कुछ ना कुछ होने लग जाता है गट में। ऑपरेशन एक होता ही है हर घर में, मैंने तो ऐसा देखा है। माउथ ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं आप, सिर्फ रेगुलेटेड नोज के जरिए सांस ले रहे हैं, इंक्लूडिंग बच्चे घर में, तो आप सही जीवन शैली जी रहे हैं, आपके इमोशंस बैलेंस्ड हैं, तो आप एक सही जीवन जी रहे हैं। अगर आपका नर्वस सिस्टम एकदम से आप रिएक्ट नहीं कर रहे चीजों पे, तो स्थिरता है, तो हम एक मीनिंगफुल जीवन जी रहे हैं और दुख को दूर रख रहे हैं। यही भागवत गीता का ये श्लोक बोल रहा है। चरक संहिता में भी बात की है कि कैसे आपने माइंडफुल ईटिंग करनी है ताकि आपके एंजाइम्स प्रॉपरली बने। मैस्टिकेशन मतलब चबाना। तो मैं एक एक्टिविटी देना चाह रही हूँ थी, लेकिन बहुत कम था टाइम, तो इसलिए अभी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ हम कुछ जरूर करेंगे। अभी हम बात नहीं करेंगे ज्यादा, हम अभी एक एक्टिविटी करेंगे। ये कुछ रिसर्च है जो TMJ इस जॉइंट पे और एंजाइटी से रिलेटेड है। एंजाइटी आजकल अगर आपने देखा होगा, ये भी एक वेस्टर्न टर्म बहुत कॉमन हो गया है कि छोटे छोटे बच्चे टीनेज में जैसे ही आते हैं ना, 10 years above, तो एंग्शियसनेस, not able to handle the big crowd, not able to express fully, and you know, and एग्जाम से पहले एंजाइटी ना, पैनिक सा हो जाना कि ओ गॉड, वो वाला सिचुएशन, तो ये बहुत ज्यादा हो गया है। नर्वस सिस्टम हम रेगुलेटेड नहीं रखते। तो अगर हम TMJ इसका हेल्थ अच्छा रखते हैं, तो कैसे रखना है अभी बात करेंगे, अभी करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें चेक में रहेंगी। चेक में मतलब मिनिमाइज हो जाएंगी लाइफस्टाइल से। हमें लाइफस्टाइल करेक्ट करना है। फेशियल कॉन्टिन्यूटी, फेशिया एक बहुत ब्यूटीफुल फीचर है आजकल। फेशिया, फेशिया क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। जैसे कि आपने ऑरेंज खाया है ना सबने, संतरा, आप महाराष्ट्र से है ना, यहाँ पे महाराष्ट्र में पुणे में संतरे कितने होते हैं, है ना, नागपुरी संतरे। तो नागपुरी संतरों में क्या होता है, पहले एक बाहर छिलका होता है, फिर उसके अंदर एक और छिलका होता है, फिर उसके अंदर लोब्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे रस वाले, जूस वाले। वैसे ही हमारी बॉडी में एक आउटर कवरिंग होती है, फिर हर एक ऑर्गन, हर एक मसल, आप मान सकते हो हर एक मसल, यहाँ का जॉइंट, उसका भी एक छिलका होता है बाहर का, और वो लाइफलेस नहीं होता है। उसमें इतना ल्यूब्रिकेशन होता है, उसमें एक रिदम होती है, उसमें मतलब वो एक अलग बात है। वो उसमें कोलेजन होता है, बहुत कुछ होता है उसमें, एंटी एजिंग मटेरियल होता है। तो जितना आप मूव करेंगे इसको या जॉइंट्स को, उतना वो हेल्दी रहता है। दैट इज वाई मैनी कंट्रीज, जापान वगैरह में, तो ये सिंगापुर, जापान या डेवलप्ड कंट्रीज में ये एक्टिविटी इज मस्ट, यू कैनॉट स्टॉप मूविंग।
लाइक आप इतने डिफरेंट क्लब्स है, तो यू हैव टू बी समवेयर और द अदर। इंडिया में तो फैशन की तरह करते हैं या हम कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन जो सही समझ है वो कुछ लोगों को सच में दुनिया में है, कि हम हाउ वी कैन कीप आवर सेल्स वेरी फिट, वेरी एक्टिव एंड लिविंग एटलीस्ट 100 years ऑफ लाइफ। वी ऑल वांट टू लिव दैट हेल्दी लाइफ, इजंट इट? 50 में हम एक्सपेक्ट करते हैं हाँ बीपी तो होना ही था, आजकल इट्स सो कॉमन। Or diabetes. No, it is not required. It is a wrong lifestyle. It starts from your mouth. Healthy chewing habits, healthy oral hygiene habits. Okay, अभी हम एक प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, are you ready? How was this so far? कुछ अच्छा लगा? Nice one. 41 हो गए हैं तृप्ति जी, आई एम सो सॉरी। No, ma'am, you carry on. All are enjoying. That's why they're very active, no? ओके, हम लास्ट 5 मिनट्स में रैप अप कर देंगे। मुझे भी एक्चुअली सुना था, मैं भी एक्टिव हो गई हूँ। ओके, तो अभी इन्हीं चीजों को हमें क्या होम, व्हाट आर वी गोइंग टू टेक इट बैक, इज 3 थिंग्स। वन इज स्मॉल मेडिटेशन, लेट्स क्लोज आवर आईज एंड नाउ ऑब्जर्व आपके दोनों दांत को थोड़ा खुला छोड़ दे, दोनों के बीच में गैप कर दें, और आपकी जीभ को ऊपर पैलेट पे लगा दें, पर रेस्टेड हो, टाइट ना हो। अब अपने दोनों शोल्डर्स को खोल दें, लिप्स के आसपास रिलैक्स कर दें। ऑल राइट, अभी हम एक हमिंग बी प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। इसमें भी हम टंग को ऊपर ही रखेंगे, लेकिन बाहर जब सांस जाएगी, तृप्ति जी ने भी आपसे शायद ये बात किया होगा, तो हम बी साउंड करेंगे, 2 बार करेंगे सिर्फ। टेक अ ब्रेथ इन, सांस को अंदर ले लें, और बाहर निकालते हुए बजिंग साउंड बजाएं, लेकिन टंग ऊपर है पैलेट पे। Hmm. एक बार और करेंगे। Hmm. और एक लास्ट वाला हम क्या करेंगे, हम अपने टंग को बाहर निकालेंगे, सिंहासन, और पूरा अपना अ, जो भी हमारा इमोशन है, या जो भी हमारा सांस की स्ट्रेंथ है, उसको टंग से बाहर निकालेंगे, और दृष्टि हमारी दोनों भुवों के बीच में। जोर से आवाज करेंगे। आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है, एंड यू कैन कंटिन्यू, डोंट वरी। ओके, और थोड़ा सा लायंस ब्रेथ करेंगे, इसको जैसे दहाड़ते हैं ना वैसा। तो मैं हाँ, एक बार और, हाँ। अब आप आंखें बंद कर लें। आपकी जो भी फीलिंग है, फनी फील हो रहा है, हंसी आ रही है, कुछ भी है, दैट्स ओके, बी नेचुरल। 3 बार बहुत कम था, आप कम से कम इसको 8 से 10 बार करें, जब भी करें।
अब आप देखें अपनी मांसपेशियां थोड़ी सी यहाँ से जकड़ी हुई जो होंगी वो थोड़ी सी रिलैक्स्ड फील करेंगी। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। तो एक क्लोजिंग लाइन यही है कि जब आपके घर में या आपके आसपास किसी के टीथ लूज है, किसी की टंग पे स्क्रैपिंग हो रही है, वाइट कोटिंग हो रही है, या आपको कोई इन्फ्लेमेशन, गम डिजीजेस हो रहे हैं, या इस तरह का कोई भी छोटा छोटा डिसऑर्डर है, ओरल अल्सर्स हो रहे हैं, कभी हमें ओरल अल्सर्स होते हैं, छाले हो जाते हैं, तो उसको अलार्म भी नहीं होना है लेकिन उसको इग्नोर भी नहीं करना है, और उसके पीछे उसका रूट कॉज जानने की कोशिश करें। तो वो सिर्फ ओरल डिजीज नहीं है, वो हार्ट डिजीज हो सकता है। वो पहुंचेगा, मतलब वो कुछ सालों में पहुंचेगा, इतनी जल्दी नहीं पहुंचेगा। वो हाई स्ट्रेस लेवल्स बहुत इजीली होते हैं आपके ओरल कंडीशन से। बच्चों में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। आपकी रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं इसके वजह से, आपकी स्पीच प्रॉब्लम्स भी इसी की वजह से होती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम ट्रीट करते हैं सिर्फ मायो फंक्शनल थेरेपी से, कुछ एक्सरसाइजेस से। जैसे एक और एक्सरसाइज करते हैं, चलिए। एक लिप, इसको दोनों लिप्स को आप ऐसे आवाज करेंगे। रिलैक्स। कई बार बच्चों की स्पीच प्रॉब्लम्स होती है, उसको इग्नोर नहीं करें ना, उसके पीछे इमोशनल रीजंस भी होते हैं। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई डोंट नो हाउ आई डिड, but I tried my best to give message, but I know I took a little bit more time. Sorry for that. But I enjoyed being with you. I was natural. Thank you. Thank you. Namaste. Please do Thank you very much. feedback कैसा लगा आपको. Thank you. Thank you, Tripti ji. Thank you for having me here. Thank you so much. थैंक यू सो मच। मुझे आप सभी को एक बात कहनी है। डॉक्टर सुरभि सूद 8:30 बजे सोते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए उन्होंने उनका शेड्यूल थोड़ा सा चेंज करके टाइम निकाल के वो आए हैं हमारे सेशन में। और आप सबकी एक्टिव पार्टिसिपेशन देके मुझे बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच सुरभि जी, आपने इस सेशन को जॉ और पेल्विक मसल्स से रिलेटेड ये मायो फंक्शनल थेरेपी जो आपने बताया, और कैसे हम नेचुरल टेक्निक से ये सब हम कवर कर सकते हैं। तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो उस सेशन में। किसी को पूछना है? सब ओबीडियंट चिल्ड्रन है हमारे। ओबीडियंट है। ओके, नहीं पूछना। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच सुरभि जी। आपके सेशन में बहुत सीखने के लिए मिला। ये जो जॉ मसल्स है, और उसके सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये जो माउथ ब्रीदिंग आपने अवॉइड करने के लिए कहा, इसके रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज होते हैं, लाइक हाई बीपी इश्यूज भी हो सकते हैं। लोगों को ये पता नहीं चलता कि डायबिटीज क्यों होता है, बीपी क्यों होता है, इसके बैक रीजन नहीं पता। बट ये जो छोटे छोटे हमारे ऑर्गन्स में जो हम इश्यूज लेते हैं स्ट्रेस रिलेटेड, जॉ मसल, जैसे आपने बोला कि वी क्लेंच अवर टीथ, इसको हमें अवॉइड करना है। वी हैव टू बी कॉन्शियस, हम कब क्या कर रहे हैं, कॉन्शियस होके हमें हर एक्टिविटी करनी है लाइफ में, ताकि हम आगे जाके हमारे इश्यू सॉर्ट आउट करें। बहुत अच्छा लगा आपका सेशन, बहुत इंस्पायरिंग था, बहुत नॉलेजेबल था। एक एक हार्ट्स आपके लिए, तालियां आपके लिए। Thank you थैंक so यू सो मच। much. एवरीबडी प्लीज क्लैप। I hope it made sense to everyone, and we will. Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच। नमस्ते, गुड नाइट, बाय बाय।